नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। इसमें आज आपके लिए लेके आए हैं दिल्ली सल्तनत से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग एक, जो कि पिछली परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न है। सभी प्रश्न जो हैं वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन जो हुआ सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था 1206 ईस्वी में। कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न जो चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? देखिए, इसमें से ऑप्शन दिए हैं, इसमें छांटना है। गुलाम वंश ने किया था, सैयद वंश ने किया था, गुलाम वंश ने भी किया था और खिजली वंश ने भी दिल्ली को संगठित किया था, लेकिन गौरी वंश ने नहीं किया था। किसने नहीं किया था? गौरी वंश ने। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गौरी वंश। गौरी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। अगला प्रश्न हमारा है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यही गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले राजा के रूप में थे। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कहाँ थी? लाहौर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, बोलते हैं कि खेल खेलते खेलते मर गए थे। घोड़े से खेल खेलते थे, पोलो। इससे कौन सा खेल था? पोलो। देखिए, सभी प्रश्न जो हैं कोई न कोई एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप बगल में जो लिखा हुआ है सारे क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी एक का लिखा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन हिस्सा है, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक और उद्धारक इसका इल्तुतमिश का दामाद था। कौन था? इल्तुतमिश का दामाद था। ऑप्शन नंबर, सॉरी, कुतुबुद्दीन का दामाद था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए इसका वास्तविक संस्थापक था, उद्धारक था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी ही खुद दिल्ली ले आया, क्योंकि दिल्ली से बैठ के लाहौर को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल भरी बात थी, इसलिए उन्होंने दिल्ली ले आया। अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली के प्रथम प्रभुत्ता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? दिल्ली के जो प्रथम प्रभुत्ता संपन्न था, उसको उपनाम था गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम इसका उपनाम है, क्योंकि गुलाम वंश किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम दामाद था ये, तो हो गया गुलामों का गुलाम, इसको उपाधि दिया गया था। अगला प्रश्न है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? देखिए, सभी प्रश्न जो हैं कोई न कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। जितना भी प्रश्न आए थे सारे प्रश्न थे, सारे प्रश्न कोई न कोई एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, ये प्रश्न है, किसके सिक्के पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो ये प्रश्न पूछा गया 2012 यूपीएससी में। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन मसूद शाह।
ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? किस दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्कान ए चहलगानी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, इल्तुतमिश के शासन में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? बिहार में बिहार में सबसे पहले अपना क्या था? मलिक जानी को। किसको क्या था? मलिक जानी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? इल्तुतमिश जब गद्दी पे था उसके समय प्यूम का विद्रोह हुआ था। कौन सा हुआ था? प्यूम का विद्रोह। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किस मंगोल नेता या कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार नहीं किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए सीडीएस 2020 में आया गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? प्रथम महिला शासिका थी, कौन था वो? रजिया सुल्तान था। कौन था? रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश का बेटी आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी? देखिए ये तीन क्वेश्चन आ गया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? जो सत्ता पे जब बैठी, जब अ, इसका पिताजी का देश छोड़ के चले गए, या उसका जो भी हुआ, तो रजिया जब बैठी, उसका जो सत्तायुक्त हाथ करने में किसका, मतलब उसका निरीक्षण करने में इल्तुतमिश का बेटी का सत्तायुक्त करने में तुर्कों का हाथ था। किसका था? तुर्कों का हाथ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको नसरुद्दीन मोहम्मद ने उल्लू खां की उपाधि दी थी? उल्लू खां, देखिए ये क्वेश्चन आईएएस प्री में पूछा गया 6 में। उल्लू खां बलवान। ऑप्शन नंबर बी, उल्लू खां बलवान। देखिए, जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता हो उसे आप तो कमेंट में जरूर करेंगे, और जो पता नहीं है उसे आप अवश्य ही नोट कर लें। ये सारे पूछे गए प्रश्न ही हमेशा रिटर्निंग पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, नसरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? एक अलग दल बन गया था, क्या था उसका? ऑप्शन नंबर ए, इमादुद्दीन रिहा। कठिन नाम है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान था बलबान, इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। याद रखेंगे हमेशा, पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न हमारा है, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई? कौन सी नीति नहीं अपनाई? वो लौ एवं रक्त की नीति नहीं अपनाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन हमारा है, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाले निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था? कि आदेश किसका था? सुल्तान बलबन का आदेश था, और सार्वजनिक रूप से। आप क्वेश्चन को हमेशा बारीकी से देखेंगे, ध्यान देंगे। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से, ठीक है, तो हो जाएगा मलिक बकबक को। किसको? मलिक बकबक को कोड़ी की सजा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। किसका उपाधि धारण किया था? ये जिल्ले इलाही। किसका किया था? जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किया था।
अगला प्रश्न है, राजा दैवी अधिकार से संपन्न है। इससे मिलता जुलता सिद्धांत है कि राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादन करने का प्रथम मुस्लिम शासक था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह था, राजा दैवी का अधिकार संपन्न है और राजा की गरिमा का सिद्धांत क्या था? बलबन था। क्या था? बलबन। ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने का शुरुआत किया था? देखिए बलबन ने ही त्योहार की मनाने शुरुआत कर दी, नवरोज। नववर्ष का त्योहार नवरोज जो था, नवरोज जो था वो बलबन ने ही मनाने का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, बलबन के किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? खलीफा का सहायक किसे क्या है? गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में। कहाँ पे है? गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की सत्ता यानी हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की? किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन। ये बलबन के बारे में ही आ रहा है, तो बलबन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को एक ओर से सुचारू रूप से प्रत्येक भाग को बांटे हुए हैं। तो क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन लगभग में जो भी इम्पोर्टेंट लगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया गया था, सारे को लेके चल रहे हैं। तो इसको 3-4 भाग में बाँटे हुए हैं। तो इसका पहला भाग में अभी क्वेश्चन जो आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बलबन के बारे में बता रहे हैं, आगे और भी क्वेश्चन है जितने बारीकी से लिए हैं शुरुआती दौर में उसी तरह से आया गया है। जिसका सप्ताह जिस रूप से आया चल रहा है, वैसे वैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये पूरा दिल्ली सल्तनत 3 से 4 या 5 वीडियो में विभाग में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, आज ये भाग एक यहाँ था। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दिल्ली सल्तनत का भाग एक में 28 क्वेश्चन था। इस तरह से लगभग में 5 भाग हैं और 5 भाग को मिला के लगभग में 140 के लगभग में प्रश्न है। तो आप सभी को ध्यान देंगे। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए कल लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।